माई सेल्फ एज प्रेसिडेंट, और मेरा साथ में जीएस और कन्वीनर है। तो इसी वक्त हम लोग एक मुद्दा यहाँ में ऐसे एक इम्पोर्टेंट मुद्दा लेके आया है। तो आप लोग का माध्यम से ये मुद्दा को पब्लिक तक हम लोग इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाह रहे हैं, पब्लिक का डोमेन्स में लाके हम लोग उसको डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं। तो एक्चुअली लास्ट on 5th of this month, our team had received a complaint petition against the 63 members of illegal dismantle and occupied, illegal encroacher of government quarter and the various part of ICR region that responded to that petition application. Yesterday, our team had submitted a memorandum to Chief State Officer cum Deputy Commissioner of ICR region, and we pray and we urge him for his early intervention into the matter. So, ये 5th को हम लोग कंप्लेन लेटर जो रिसीव किया उसमें देखा गया तो 63 लोग हम लोग का यहाँ में गवर्नमेंट क्वार्टर लोग को पूरा डिसमेंटल करके, पूरा उसमें ऑक्यूपाइड करके अपना जो प्राइवेट रेसिडेंट जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी करा करके बहुत सालों से डिकेड से बेच रहे बोल के। तो हम लोग इसको थोड़ा स्टडी किया। इसके बाद वो कंप्लेन को हम लोग रेस्पॉन्ड करते हुए कल हम लोग टीम जो एंटी करप्शन टीम जो ICR DC को एक मेमोरेंडम दिया। तो और रिगार्डिंग पॉइंट को लेके आज हम लोग यहाँ में आए अरुणाचल प्रेस क्लब में आप लोग का माध्यम से पब्लिक का सामने में ये डिस्क्लोज करके पब्लिक का डोमेन्स में ये इशू को लेके आना चाह रहे हैं। तो स्पेसिफिक जो कुछ इन शॉर्ट में हम थोड़ा पॉइंट वाइज ब्रीफ करना चाहूँगा। तो जैसे हम सब पता है सिविलाइजेशन का साथ में जो डेवलपमेंट रूरल से अर्बन, अर्बन से रूरल जा रहा है, उसी के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रहा है। तो एज पर डिमांड का हिसाब से हर डिपार्टमेंट में पोस्ट क्रिएशन होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग उसमें पोस्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट क्रिएशन होता है, उसमें स्टाफ जब ये होता है इंटरव्यू होने के बाद स्टाफ ऑलरेडी एम्प्लॉय में आ जाता है। लेकिन जितना भी देखा गया कैपिटल अंदर में 80% जो गवर्नमेंट स्टाफ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ये गवर्नमेंट क्वार्टर का कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। मैक्सिमम 20% जो शायद हो सकता है, लेकिन 80% लोग कैपिटल में ऐसे आज का दिन तक जो बिना क्वार्टर में यहाँ में इधर उधर रेंट लेने का पूरा रेंट का चक्कर में रेंट प्रॉब्लम को पेश करके जूझ रहा है। कोई कोई बाहर स्टेट से भी आता है, यहाँ कैपिटल में पोस्टिंग होता है, कोई कोई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ में पोस्टिंग होके आता है। लेकिन आज का दिन में कैपिटल रीजन में आप अलग अलग डिसिप्लिन जो डिपार्टमेंट में स्टाफ लोग यहाँ में पोस्टिंग होता है, एम्प्लॉय लोग, लेकिन क्वार्टर का बेनिफिट नहीं है उन लोग का, क्वार्टर का अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये कारण क्यों है? हम लोग देखा जाए तो जस्ट लुक बैक 15 साल 10 साल पहले हम लोग देखा था कैपिटल में हर एक सेक्टर में, हर एक डिपार्टमेंट में क्वार्टर का कोई कमी नहीं था। क्वार्टर हर जगह में गवर्नमेंट लैंड प्रीमियस था, उसमें गवर्नमेंट क्वार्टर ऑलरेडी एग्जिस्टेड था। तो लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सरप्राइज की बात यही है कि ये 10 साल 15 साल का अंदर में ये गवर्नमेंट क्वार्टर लोग कहाँ गायब हो गया? तितली गायब है। 15 साल 20 साल पहले हम लोग इतना क्वार्टर डिपार्टमेंट वाइज में कैपिटल रीजन में देखा था, लेकिन आज का दिन में ना क्वार्टर का नामो निशान है, ना गवर्नमेंट लैंड का प्रीमियस उधर दिखाई दे रहा है। तो ये कहाँ गायब? ये एक बड़ा सवाल है। तो इसमें ये कैसे करके गायब हुआ है, क्यों गायब हो गया, इसका रीजन हम थोड़ा सा ब्रीफ करके बताना चाहूँगा। जो 10 साल 15 साल पहले, जो 20 साल पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग यहाँ क्वार्टर प्रोविजन में उन लोग क्वार्टर अपॉर्चुनिटी मिला, तो उन लोग क्या हुआ, क्वार्टर को ऑलरेडी ऑक्यूपाइड करके वहाँ का जितना गवर्नमेंट क्वार्टर जहाँ में वो बेच रहा है एक्सटेंशन करके
वहाँ किचन बना के बाद में धीरे धीरे करके पूरा इसका बैक साइड में अपना रेसिडेंट पूरा स्ट्रक्चर बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। 3 महल 4 महल 5 महल खड़ा कर दिया। बाद में कोहातर को पूरा डिस्ट्रॉय पूरा बर्बाद डिसमेंटल कर दिया। तो आज का दिन में हम लोग यहाँ कैपिटल में कोहातर ही दिखाई नहीं देता है। और कुछ कुछ जगह में ऐसे है, आप लोग भी मालूम होगा, कुछ कुछ जगह में ऐसे है कोहातर है, लेकिन जो कोहातर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला लोग मैनेज करने वाला लोग गवर्नमेंट स्टाफ को गवर्नमेंट कोहातर नहीं दे रहे हैं। अपना अपना जो रिलेटिव किन जो जरूरत वाला को उनको दे रहे हैं। तो उसमें गवर्नमेंट जो स्टाफ जब पूछने आता है पूर्वी जी नहीं है कोहातर काली नहीं है बोलता है, फिर वो दूसरा आदमी को ऑफर करता है, पता नहीं और रेंट में दे रहा है ना क्या, उसको तो पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग बहुत दुख के बाद आज यहाँ में आया है। हमारा यहाँ में कैपिटल में हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोग एम्प्लॉय लोग यहाँ में पोस्टिंग होता है, लेकिन उन लोग बहुत प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं। आज का दिन में क्वार्टर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग पता है कैपिटल में अब रेंट का जो महीना में कितना देता है, इतना हाई रेट में। जब आप पिमली वाला एक रेंट आप जब लेगा तो उसमें कम से कम 80,000 90,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। तो इसका मंथ का कितना में आ सकता है, अंदाजा लगा सकता है। एक छोटा सा सिंपल पियोन एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो अपना सैलरी को उसमें इन्वेस्ट करेगा ना, अपना परिवार के लिए ये करेगा, यूज करेगा, तो बहुत प्रॉब्लम है आज का दिन में। तो इसलिए यहाँ में 63 जोन हम लोग जो कंप्लेन रिसीव किया है, ये लोग बहुत हाई प्रोफाइल बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग हैं और बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग हैं। पूरा गवर्नमेंट क्वार्टर को पूरा टोटली डिसमेंटल करके एकदम 4-5 महल खुद का रेसिडेंट उठा के बैठा है। उसमें कोई भी वहाँ जाके देखने से ये नहीं लगेगा कि ये पहले गवर्नमेंट क्वार्टर था, ये पहले गवर्नमेंट का जो लैंड प्रीमियस था, कोई भी ऐसे नहीं लगेगा। टोटली उसमें कुछ भी नामो निशान नहीं है। तो ऐसे है, उसमें कुछ कुछ ऐसे लोग भी है जो अभी तक उन लोग बैठने वाला लोग ये पता नहीं कि यहाँ में पहले गवर्नमेंट क्वार्टर था, गवर्नमेंट का लैंड ये प्रीमियस था, उनके कोई पता नहीं है। क्यों पता नहीं बोलने से यहाँ में जो बिजनेसमैन लोग कोई वहाँ में जगह को सेकंड पर्सन में थर्ड पार्टी का रूप में वो दूसरा से खरीद के आया है। जैसे कि हम आगे बोला है, किसी एम्प्लॉय को वो क्वार्टर में दे दिया, वो पूरा 3-4 महल उतार लिया, इसके बाद क्वार्टर का पूरा स्ट्रक्चर को बर्बाद डिस्ट्रॉय कर दिया, कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया। तो उसमें अपना जो प्राइवेट जो वॉल बना दिया, सब कुछ बना दिया। तो बाद में वो जो सेकंड पर्सन को बेच देता है, सेल करता है, फिर वो जो फिर थर्ड पर्सन को सेल करता है। तो सेकंड और थर्ड पर्सन जो खरीदने वाला, इसका कोई गलत नहीं है, गलती नहीं है, उसको तो पता भी नहीं आज तक। जो जहाँ बेच रहा है ये गवर्नमेंट को आता था, उसको तो पता भी नहीं है, क्योंकि वो सेकंड थर्ड पर्सन से खरीदा हुआ है। ऐसे बहुत लोग हैं। आज जो हम लोग यहाँ में 63 जोन जो कंप्लेन दिया है, यहाँ में भी ऐसे लोग भी है, 6-7 लोग शामिल है। उन लोग को पता नहीं होगा कि वो गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहा है, गवर्नमेंट का जो लैंड प्रेमिस अंदर में रह रहा है, उसको पता नहीं है, क्योंकि वो दूसरा से रेसिडेंट स्ट्रक्चर को वो अपना एग्रीमेंट का साथ में वो थर्ड पार्टी में सेकंड पर्सन में वो खरीदा है ना। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा एक इशू है। तो पब्लिक का डोमेन्स में इसको लाना जरूरी समझा हम लोग। इसलिए हम लोग कल मेमोरेंडम सबमिट किया और हम लोग विश्वास करते हैं यहाँ में जितना भी जो 63 जोन जो हम लोग कंप्लेन जो लिस्ट में दिया है, पूरा डिटेल उसमें दिया है, लोकेशन दिया है, कौन टाइप 2 है ना टाइप 1 है, टाइप 3 है, पूरा सबको दिया हुआ है। तो हम उम्मीद करता है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटी को यही उम्मीद करता है कि आप इसको अर्ली इंटरवेंशन करने से ठीक है, ये मैटर को इसको कुछ एमिकेबल सॉल्यूशन एक रिजल्ट देने से अच्छा है। एज पर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एज पर जो PDPP एक्ट का हिसाब से इसका अंदर में जो लोग इलीगली बिना इंफॉर्मेशन से बिना डिसमेंटल ऑर्डर से जो ऑक्युपाइड किया, इसको PDPP एक्ट का अंदर में इसको बुक करना है। और हम लोग का अरुणाचल प्रदेश पब्लिक प्रेमिस एविक्शन अनऑथोराइज्ड एक्ट 2003 का हिसाब से इसको एक प्रॉपर टीम जो सर्वे करके जिस जगह पे ऑक्युपाइड हुआ है, इसको अथॉरिटी जो इसको इमीडिएट एविक्शन ड्राइव शुरू करने से अच्छा है। ये हमारा टीम का और हमारा पब्लिक का ग्रीवेंस को लेके आज एंटी करप्शन जो ICR टीम जो ये मुद्दा को
आप लोग का माध्यम से पब्लिक को बताने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए अरुणाचल प्रेस क्लब में आया है। थैंक यू। सर ये आप लोग जो अभी जो डिमांड कर रहे हैं सर, आप लोग गवर्नमेंट को इंटरव्यू करने पिटीशन फाइल करने के लिए बोल रहे हैं ना। सो सर ये देखा जाए तो लास्ट ये मंथ ईयर का एक बार ऐसे होता है जब ये मेन अफेक्टेड ग्रुप बोल के ग्रुप वहाँ में डीके कॉलेज में होने का सर मीटिंग लेकर था एटेंडर तालुक तो बहुत डिप्टी कमिश्नर था, तो वो भी वो चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाए। तो आपको लगता है कि सो आपका जो आपकी डिमांड है उसको गवर्नमेंट सॉल्व कर पाएगा? इसलिए यह बहुत माने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो इशू जो पब्लिक भी वही चाह रहा है, इसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना है। कंप्लेंट तो ऑलरेडी अभी सुनने में आया है, एक्चुअली हमको भी पता नहीं है, सुनने में आया है कम से कम 500 to 600 केसेस ये डीसी साहब का ऑफिस में फाइल जो पड़ा हुआ है। तो इसका कुछ भी रिजोल्व नहीं कर पा रहा है ना, इसे फाइल जो इतना समय से उधर में सरके बेच रहा है। तो हम लोग का हिसाब से हम एक सजेशन, एक ओपिनियन देना चाहूँगा, ये जो फाइल को चुपचाप वहाँ में रखे सरके बेचते रहेगा, रखते रहेगा, ऐसे होने से सोल्यूशन नहीं होगा। गवर्नमेंट जो एक इमीडिएट इसको एक ये करके कमिटी बैठा के एक रेजुलेशन फॉर्म में ला के, या तो आप एज पर लॉ का हिसाब से एविक्शन ड्राइव कराइए, गवर्नमेंट जो अथॉरिटी का साथ में मिलकर एविक्शन ड्राइव कराइए, या तो अगर वो चीज़ नहीं कर रहा है तो एक कंपेंसेट ग्राउंड में अगर जो ऑलरेडी वहाँ में अभी फाइल करके रखा है ना, इसको आप जो इनक्रोच हो गया है उन लोग का ये घर सर जितना भी स्ट्रक्चर होता है इसको कंपेंसेट करके वो जगह को कंपेंसेट करके मालिक को दे दो, या वो जगह को गवर्नमेंट का ये में आप जो प्रीमिस बना के रखो, डायरेक्ट पूरा इसके अलग से बना के ना क्लियर करके ऐसे बनाओ। या तो अगर ऐसे कंपेंसेट जो स्ट्रक्चर उठाने वाला को नहीं दे सक रहे तो या तो वो लैंड को आप ऐसे कीजिए, जो स्ट्रक्चर उठाया है उन लोगों को कितना स्क्वायर मीटर उन लोगों को ऑक्युपाइड किया है, या इसका स्ट्रक्चर कौन सा, कितना ये वाला टाइप सी वाला, टाइप 2 वाला, टाइप ए, कौन सा बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया है, डिमोलिश किया है, उसी हिसाब से वहाँ से डायरेक्ट पैसा लेके गवर्नमेंट का हेड अकाउंट में जमा कीजिए, तो गवर्नमेंट वो पैसा को यूज कीजिए ना। ऐसे नहीं हो कि इधर भी नहीं उधर भी नहीं, ऐसे हो कि बीच में फाइल जो पेंडिंग होगा या में 1000 साल ऐसे सरके बेचेगा, कल को जो जगह को ले लिया ऑक्युपाइड हो गया उन लोग मर जाएगा, इसका बच्चा का बच्चा मर जाएगा, सोल्यूशन ही नहीं होगा, फाइल जो वहाँ में ही सरके बेचेगा। उससे अच्छा गवर्नमेंट जो एक अल्टरनेटिव एक ऑप्शन निकाल के या तो मालिक लोग को कम्पेंसेट कर दो, वो जगह को वापस गवर्नमेंट ले लो, या तो वो गवर्नमेंट का जो ऑक्युपाइड किया हुआ जगह को दे दो ना, तो उधर से आप पैसा ले लो। ऐसा करके एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल के, एक मैकेनिज्म निकाल के इसको सोल्व करने से अच्छा है, नहीं तो पहले जो सरके बेचेगा तो काम नहीं होगा। 63 है। हाँ, हम लोग को कंप्लेन नहीं, हम लोग ढूंढ नहीं निकला है, हम क्लियर आगे भी ब्रीफ किया था। ये महीना का 5 तारीख को हम लोग एक एप्लीकेशन, कंप्लेन एप्लीकेशन रिसीव किया था, तो उसमें ऑलरेडी पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल हम लोग को सबमिट किया है। तो इसको हम लोग रिस्पॉन्स करते हुए हम लोग अभी फर्दर जो इशू को आगे लेके जा रहे हैं। हम लोग खुद से छानबीन नहीं किया है, तो बाकी कितना है कितना नहीं है इसको तो अता पता नहीं है। जितना तक कंप्लेन का हिसाब से हम लोग रिसीव किया है उसी को हम लोग लेके जा रहे हैं। कंप्लेन तो वर्बल में भी आया है, रिटन में भी आया है, तो उसमें ये 5 तारीख को पूरा डिटेल हम लोग डिटेल का साथ डॉक्यूमेंट का साथ में हम लोग को सबमिट किया है ना। नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर देगा, आप लोग को डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हम अभी दे देगा ना। उसमें कभी कभी हम ऐसे भी सुनने में आया है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर जो ऐसे बोलता है, जब कंप्लेन आने से डिपार्टमेंट का आदमी कुछ कंप्लेन करना है, नहीं तो इनिशिएट नहीं लेगा बोलता है। अरे डिपार्टमेंट का आपका जैसे PWD हो गया, RWD हो गया, वहाँ का एग्जीक्यूटिव एक्शन बड़ा चीफ जो वो जगह को आप ऑक्युपाइड करके इतना स्ट्रक्चर उतार के रखा है, तो वहाँ का स्टाफ पियोन का किसका हिम्मत होगा? आप लोग भी सोच के देखो, किसी का भी हिम्मत नहीं होगा अपना बॉस का खिलाफ में
वो निकल के कंप्लेन करेगा। ये तो एक मजाक जैसे बात हो गई ना। तो इसलिए यहाँ में बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग है, बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग इन्वॉल्व है, खुद अपना जो गवर्नमेंट का क्वार्टर प्रीमियर्स को पूरा ऑक्यूपाइड करके स्ट्रक्चर करा करके बैठा हुआ है। आप लोग बाद में देख सकते हैं, हम पूरा दे देगा डॉक्यूमेंट को। और एक चीज गवर्नमेंट को हम लास्ट वही अपील करते हैं, एज पर CCS रूल का हिसाब से उन लोग का ऊपर में जो नौकरी करने वाला जो यहाँ में इलीगली आप गवर्नमेंट का क्वार्टर को आप एक ऑफिसर होके इनक्रोच किया है, पूरा प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। अब CCS रूल का हिसाब से इसको रिकमेंड करना चाहिए, डिसिप्लिनरी एक्शन ये लोग का ऊपर में लागू करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर जो उसको ये करना है, एक रिकमेंडेशन देना चाहिए, अर्ली एज पॉसिबल देना चाहिए। ये हम लोग का डिमांड है और ये इशू को हम लोग फॉलो अप करेगा जहाँ तक सकता है। हम लोग लीगल वे में जाके इसको ये करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आप जरूर